जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, जिनको प्रभारी बनाया गया, बड़े भाई के रोल में थे, लेकिन वह भूमिका नहीं निभा पाए। पार्टी के प्रति गद्दारी किए हैं, जो पार्टी के प्रति हमेशा जो पार्टी में रहकर भीतरघात किए हैं, उन पर भी कार्रवाई। नगर विधायक जी भी कटघरे में हैं। मेरा टिकट काट के वो विधायक हुए थे और उनको हम मदद किए। देखिए, जो चुनाव में जीतने का माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पाए। इस पार्टी के यहाँ माननीय विधायक थे, तो उनका दायित्व बनता है हमको मदद करने, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने कोई मदद नहीं। देखिए, उन्होंने चुनाव में मदद हम लोग को नहीं किया। चुनाव से बहुत कटे भी रहे और जितने भी उनके लोग थे, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया अलायंस के साझा उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद को मिली शिकस्त की समीक्षा शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के अध्यक्षता में किया गया। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा के प्रमुख नेता, कार्यकर्ता और प्रखंड अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अजय निषाद भी मौजूद थे। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी की गैर मौजूदगी रही। चुनाव हारने के संबंध में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल व कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय निषाद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महागठबंधन में शामिल बड़े भाई की भूमिका में रहे पार्टी के द्वारा अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिला। उन्होंने इशारों में आरजेडी पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि गायघाट और बोचाहा जैसे विधानसभा क्षेत्र में हमें हार मिली है। विदित हो कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी विधायक होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रत्याशी को लीड नहीं दिला सके। इसी तरह अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिला। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर भी पार्टी विरोधी कार्य करने और भाजपा को मदद करने का आरोप लगाया गया। अजय निषाद ने कहा कि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के भीतरघात करने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हार की समीक्षा रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और संगठन प्रभारी को सौंपकर पार्टी विरोधी कार्य करने वालों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। लोगों को परिणाम से मतलब रहता है, प्रयास से नहीं। हम लोगों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जो परिणाम हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जितने भी कांग्रेस समेत महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग चुनाव में ईमानदारी से मदद किए, सभी लोग का आभार है। चुनाव में जो पिछला वोट का भी समीकरण आप देखेंगे 2019 का, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा वोट है। क्या लग रहा है, कहाँ चूक हुई है? देखिए, जो चुनाव में जीतने का माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। उसके अलावा हम लोग प्रयास करते रह गए कि यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का एक कार्यक्रम मिल जाए, वो नहीं मिल पाया। अगर उनका कार्यक्रम होता तो परिणाम दूसरा होता। हम लोग चुनाव नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के चुनाव में किस तरीके से? देखिए, उन्होंने चुनाव में मदद हम लोग को नहीं किया। चुनाव से बहुत कटे भी रहे और जितने भी उनके लोग थे, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे। उन्होंने चुनाव में मुझे मदद नहीं किया। साफ तौर पे कहा कि फसल जब हम लगा रहे हैं तो कोई काट के ले जाए, इस बात का हमको बुरा लगा। उनको तो जो अपना पक्ष रखना चाहिए वो तो केंद्रीय नेतृत्व को रखना चाहिए। टिकट तो हमको केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय राहुल गांधी जी ने दिया था और वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ माननीय विधायक थे, तो उनका दायित्व बनता है हमको मदद करने, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने कोई मदद नहीं और उनके कारण जो है हमको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना। अब आगे विधानसभा की तैयारी चल रही है। हम लोग जो अभी जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष आए हैं, उनको हमने सभी आग्रह किया है कि अभी से ही बूथ स्तर पर हम लोग टीम बना दें। चूँकि जो मुजफ्फरपुर लोकसभा का जो यहाँ पर 6 विधानसभा है, उसमें 2 टिकट कांग्रेस पार्टी को मिला था, 1 में जीत मिली थी और 17 विधानसभा में बाहर है। तो हो सकता है चेंज भी हो सकता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम 6 विधानसभा कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम करें, पंचायत में टीम बनाए, उसके अलावा बूथ कमेटी तक में। बिहार से बहुत खराब स्थिति रहा महागठबंधन में, क्या कारण लगता है? बिहार में अच्छा पोजीशन रहा। पिछली बार में 1 सीट जीते थे, इस बार 10 सीट जीते हैं। हालांकि हम लोग का टारगेट 26 सीट का था, लेकिन 16 सीट नहीं जीत पाया और सबसे ज़्यादा जो हम लोग का सपोर्ट नहीं मिला वो उत्तर बिहार से नहीं। राजद के तेजस्वी यादव लगातार दौरा कर रहे थे, भ्रमण कर दिया, इसका फायदा लग रहा है। माननीय तेजस्वी यादव के साथ अगर राहुल गांधी जी घूमते तो उत्तर बिहार का परिणाम कुछ और
सबका पूरे बिहार का परिणाम कुछ और होता। जिस तरह से अखिलेश जी और राहुल जी यूपी में घूम रहे थे, वहाँ हम लोग 35 सीट जीते। पीपल का यादव के साथ प्रियंका गांधी जी घूम रही थी, उनके कारण भी बहुत अच्छा माहौल बना। तो बिहार में जो सामूहिक प्रयास होना चाहिए था सभी गठबंधन के नेता का, वो नहीं हो पाया। उसके कारण भी हम लोग को हार का जो है आने वाला चुनाव में इन सब चीज़ों पर ध्यान दिए। नहीं, सब देखिए, गठबंधन में तो सभी नेताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी का सामूहिक प्रयास लेके चलना। पार्टी यदि आगे मौका देती है विधानसभा में तो आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम जीतते जीतते हार गए। हम जीतते जीतते हार गए और जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष लोग जो समीक्षा बैठक में जो बोले हैं, उससे साफ है कि औराई विधानसभा में हम 60,000 वोट से माने जीते, लेकिन आज वहाँ जो है 34,000 से हमारी हार हो गई। गाय घाट में 50,000 से हार हो गई। इसमें कहीं न कहीं जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, जिनको प्रभारी बनाया गया, बड़े भाई के रोल में थे, लेकिन वह भूमिका नहीं निभा पाए और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब बड़ा भाई के रूप में, इसलिए कि वोट उनका ज़्यादा था, इसलिए हम लोग शिष्टाचार ढंग से बड़े भाई के रूप में उनको मानते रहे। और जो हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये CPI, माले, CPM, VIP, आप पार्टी, ये सारे लोग जो है हम लोग अगुआ में उन्हीं को लेके चले। लेकिन का करूँ सिंगार पिया मोरे आ रहा, माने वह जो है कि जहाँ से हमारी जीत 60,000 70,000 से होती है, औराई से, गाय घाट से, बोछा से, सकरा विधानसभा से, कुरहनी विधानसभा से, उस सारे विधानसभा से हम हार गए। और शहर में जहाँ पिछले बार बीजेपी 80,000 वोट से हारी थी, वहाँ हम 53,000 वोट 54,000 वोट हमको प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को मिली है। निश्चित तौर पर समीक्षा के जो हमारे अध्यक्षगण जो बोले हैं, सबका रिपोर्ट बनाकर हम ऊपर में भेजेंगे और उस पर हम लोग मनन करेंगे। और जो पार्टी के प्रति गद्दारी किए हैं, जो पार्टी के प्रति हमेशा जो पार्टी में रहकर भीतरघात किए हैं, उन पर भी कार्रवाई। नगर विधायक एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुनाई दे रहा है कि बीजेपी को वोट देने के लिए। नगर विधायक जी भी कटघरे में हैं, इसलिए कि हमारे सांसद महोदय जी ने जो प्रत्याशी होकर बोल रहे हैं और जो नगर अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे लोग यह समीक्षा बैठक में बोले हैं। अब यह फैसला प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी और संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी को करना है। यह सारा समीक्षा बैठक का रिपोर्ट हम जमा करेंगे। बैठक में उपस्थित नहीं थे नगर विधायक? नहीं, उनको बुलाया नहीं गया। नहीं, उनको नहीं बुलाया। क्या नाराजगी? क्या नाराजगी? नाराजगी सब आप लोग जान रहे हैं। नाराजगी मतलब पार्टी कोई कार्रवाई वगैरह कर सकती है? पार्टी एकदम कार्रवाई करेगी। वो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी हमारे जो बिहार के हैं और संगठन प्रभारी जो वेणुगोपाल जी हैं, वो निश्चित तौर पर जो है करेंगे जो समीक्षा। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी आवाज़ वो नहीं थी। अच्छा, तो वो आवाज़ नहीं है तो प्रत्याशी जी और यहाँ के लोग सब, वो तो अब कोई फोरेंसिक टेस्ट नहीं ना होने जा रहा है। जनता में हम क्या करें, धर्म का पालन। पार्टी में जब हम हैं, उनका टिकट, मेरा टिकट काट के वो विधायक हुए थे और उनको हम मदद किए और वो यहाँ से चुनाव जीते। तो जब सिंबल पार्टी का साफ ऐलान है और चिट्ठी भी आया हुआ कि आपको सिंबल मिल गया, किसी को भी ABCD, जब सिंबल मिल गया तो पंजा छाप को मदद करना है। कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर जो पार्टी के सिंबल का विरोध करते हैं वह भीतरघात है, वह एकदम पार्टी से निष्कासित है। आपके गठबंधन से जो थे, जितने भी RJD से थे, सबका सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है? जिस तरह से अगर सपोर्ट मिलता तो हम 34,000 से औराई से हारते। सपोर्ट मिला है, वोट दिया है, लेकिन जो हमारे अगुवा में जो लीडर सब थे, उनके निष्क्रियता के कारण आज हमारी हार हुई है।